अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड्स। ओके, हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स मिलते जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और हमारे पास क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ओके, हमारी नेचर में 300 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उस 300 में से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली अक्रिंग है। मोस्ट कॉमनली अक्रिंग मतलब ये प्रोटीन बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। इस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, और हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते जाते और क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब आता है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है वो हम काफ़ी दफ़ा पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिस्सी में, मैट्रिक में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सेंट्रल कार्बन होता है, उस सेंट्रल कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। उसके अलावा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, इसके साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और साथ में इसमें आर चेन अटैच होती है। अब ये जो आर है ना, इट इज़ द साइड चेन। अब साइड चेन जो है वो कोई भी हो सकती है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी चेन जो इसके साथ अटैच हो सकती है। वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है, या फिर एलिफेटिक हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन ही आती है कि जो हमारे पास प्रोलीन है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारे पास सब में प्राइमरी होता है, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पास प्रोलीन है, प्रोलीन में प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो क्यों प्रेजेंट होता है उसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और सम टाइम मे बी ये आ जाए एज अ एससीक्यू। ओके, अब आ जाता है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आर और साइड चेन। ओके, सबसे पहले इसमें आ जाता है जी नॉन पोलर साइड चेन की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन। अब हमने पढ़ा ना ऊपर के 20 हमारे पास जो है वो कितने होते हैं, 20 टोटल हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अब हम ना इसको क्लासीफाई करते जाएंगे और साथ में हम सारे इसमें 20 के 20 अमाइनो एसिड भी कंप्लीट भी करेंगे। ओके, अच्छा, अब आ जाता है इसमें हमारे पास सबसे पहले नॉन पोलर में को याद करने के लिए आपने एक जो है वो निमोनिक याद कर लेना है, पीपीटीएम गवाली। अब इसको किस तरह से लेके चलना है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर एक दफ़ा स्ट्रक्चर सिर्फ एक दफ़ा देखने हैं, ठीक है, देखे होंगे ना, तो किसी भी तरह से एमसीक्यू आ जाए, एससीक्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, तो हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। सबसे पहले इसमें आ जाता है जी ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन एक ऐसा हमारे पास अमाइनो एसिड होता है जिसमें जो साइड चेन है वो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। मोस्ट मतलब ये बहुत कॉमन है, और ग्लाइसिन और एलानिन मतलब एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें जो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, हमें पता है एलानिन है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो एलानिन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोपाइल है तो वैलीन है, ठीक है। इसी तरह से ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन भी है, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इसमें आ जाता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, फिनाइल एलानिन। कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें फिनाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज़ फिनाइल एलानिन। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है। फिनाइल क्यों कहा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप था। एलानिन, इसको एलानिन, अब देखें एलानिन में क्या था, CH3 था ना, तो ये भी यहाँ पे CH3 ही लगा हुआ था। अब CH2 कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे जब फिनाइल आके अटैच हो गया, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने थे, तो 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक ये और एक 4, तो इसमें से एक हाइड्रोजन का अगर रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फिनाइल एलानिन बन गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी मिथ्योनीन। मिथ्योनीन जो है इसमें क्या है, CH2 सल्फर एंड CH2 जो है अटैच्ड होता है। ओके, अब हम ना इसको डिस्कस करते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा नहीं होगा, हम आगे इसके रीज़न सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन भी होता है। प्रोलीन के स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर सच एज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब देखें हमने इधर क्या, इधर हमने जो निमोनिक बनाया था, अब उससे हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। गवाली को पहले लेके चलते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है। उसके अलावा क्या आ गया, फिनाइल एलानिन आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनीन पूरे हो गए, तो ये हमारे पास होगी जी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ओके, अब ना हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोलीन है, प्रोलीन में जो अमाइनो ग्रुप है वो, उसको हम सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो वो प्राइमरी जो है वो अमाइनो ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। अगर 2 अटैच होंगे तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर 1 अटैच होंगे तो वो टर्शरी होगा। ओके, अच्छा,
अब इसमें जब प्रोलीन है, प्रोलीन में 5 कार्बन रिंग होती है, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जब इसका बॉन्ड बनता है तो इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो जब 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोलीन है, प्रोलीन में कौन सा अमाइनो ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट MCQ। और इसी बेस पे हम जो है वो इस प्रोलीन को क्या कहते हैं, प्रोलीन को अमीनो एसिड भी कहा जाता है, ओके। और ये जो है वो डिफरेंट हमारे पास कहते हैं, कोलेजन बनाने में इसको जो है यूज़ किया जाता है, अल्फ़ा हेलिक्सिस बनाने में इसको जो आगे फिर यूज़ किया जाएगा, वो हम आगे फर्दर सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब आ जाता है हमारे पास अनचार्ज पोलर साइड चेन की बेस पे अमाइनो एसिड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल हमने याद कर लेना है जी, SAT-GC, ओके। SAT-GC कैसे, सीरीन, ठीक है, उसके बाद एस्पार्जीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ग्लूटामीन एंड सिस्टाइन, ओके, ये हो गया। अब इसकी जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर एक दफ़ा देखनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज समटाइम्स ये आ जाता है कि हाइड्रोक्सल कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम लिखें, या फिर हाइड्रोक्सल, इनमें से हाइड्रोक्सल कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, इस तरह के हमारे पास MCQ या फिर SCQ वगैरह आ जाती हैं। तो सेरीन की अगर हम बात करते हैं तो सेरीन में होता है CH2OH, सिंपल इस तरह से CH2OH, ठीक है। लेकिन जो थ्रियोनिन होता है इसमें होता है CH2OH इधर अटैच हो गया, ठीक है, और CH3SHS। उसके अलावा हमारे पास जो टायरोसिन है, टायरोसिन इज़ जस्ट लाइक द फिनाइल एलानिन, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप क्या हो गया है, अटैच हो गया है, ठीक है। बस ये इसमें जो है डिस्कस करने हैं। उसके अलावा इसमें आ जाता है हमारे पास एस्पार्जीन और ग्लूटामीन हम एक दफ़ा बाद में डिस्कस करते हैं। एसिडिक साइड चेन डिस्कस करने के बाद फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ना इसमें आ जाता है जी सिस्टाइन जो होता है, इसमें क्या होता है CH2 एंड SH। पीछे भी हमने एक सल्फर कंटेनिंग डिस्कस किया था, दैट वाज मिथ्योनिन, और ये क्या है, ये सिस्टाइन है। तो अगर कोई पूछ ले कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं, तो हम आसानी से बता देंगे जी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मिथ्योनिन होता है और एक हमारे पास सिस्टाइन होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि जो मिथ्योनिन है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता जबकि सिस्टाइन तो कर रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो सल्फाइडल ग्रुप है ना SH, ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके नीचे कोई भी जो है वो मिथाइल या कोई भी और ग्रुप अटैच नहीं है। जबकि पीछे जब हमने डिस्कस किया था मिथ्योनिन में हमने डिस्कस किया था CH2 S एंड CH2, ठीक है। तो वो जो उसका सल्फाइडल, पहली बात तो ये कि सल्फाइडल ग्रुप था, ये सिर्फ सल्फ़र था, तो वो जो सल्फ़र है वो सच एज फिर डाईसल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओके। दैट वाज इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आ जाता है हमारे पास एसिडिक साइड चेन की बेस पे 2 ही हमारे पास इसके जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। हम इसको याद कर लेते हैं जी GA से, ठीक है। कौन कौन सा, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, हमने केमिस्ट्री में भी हमने इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है जी। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड होता है। एस्पार्टिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है, ये सारे एज इट इज़ रहेंगे, बस CH2COOH जो है इसमें ऐड हो जाएगा, और ग्लूटामिक एसिड में CH2COOH जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं जी, एस्पार्जिन को और ग्लूटामीन को। अब एस्पार्जिन और ग्लूटामीन में क्या डिफरेंस आया, CH2 सच एज था, कार्बन, अब ये वाला जो उन्होंने OH था ना, इसको रिप्लेस कर दिया NH2 में, 2 से, इसमें भी और इसमें भी, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एस्पार्जिन में NH2 से रिप्लेस हो गया और इधर भी NH2 से, बाकी सारा सच एज इट इज़ रह गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सच एज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा करने में कोई इतना नहीं है, ओके। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है लास्ट वन, बेसिक साइड चेन की बेस पे जो हमारे पास हमने बस इनके नेम ही करने, इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो मतलब पूछी भी नहीं जाती हैं और कभी आती भी नहीं है, तो HAL होल से याद कर लेनी है, ठीक है। H से क्या, हिस्टडीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। ये हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ओके। अब हम क्लासीफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बेस पे हमारे पास 2 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल हो सकते हैं या नॉन एसेंशियल हो सकते हैं, ओके। और मेटाबॉलिज्म की बेस पे भी 2 तरह से हो सकते हैं, या तो ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं या फिर कीटोजेनिक हो सकते हैं। अब इस सारे को मैंने जो है ना वो समराइज़ कर दिया है एक टेबल में, ठीक है। अगर ये टेबल याद हो गया ना तो कोई इसमें से किसी भी किस्म का MCQ आ जाए कभी भी गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोजेनिक,
ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक बोथ एंड कीटोजेनिक। नॉन एसेंशियल ऊपर लिखे हुए हैं मैंने और एसेंशियल क्या रखे हैं नीचे रखे हैं। सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल के बारे में, ठीक है। मतलब वो पहले हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ना जो चीज़ हमें चाहिए, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एसेंशियल हमें चाहिए। एसेंशियल को जब भी डिस्कस करना है आपने इसके नमूने की याद कर लेना है जी। हम टीवी, मतलब बहुत आसान है, हम टीवी, ठीक है। हम टीवी जो है वो क्या है हमारे लिए एसेंशियल भी है, ठीक है, और क्या है ग्लूकोजेनिक भी है। हम टीवी एसेंशियल और क्या है ग्लूकोजेनिक है। अब एच से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड का नाम है हिस्टडीन का, एम से एक ही अमीनो एसिड है दैट इज़ मिथ्योनिन, टी से काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड है, इसको थोड़ा सा याद करना है, थ्रियोनिन जिसमें OH ग्रुप होगा दैट इज़ एसेंशियल एंड ग्लूकोजेनिक, एंड वी से भी एक ही है वैलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे से हमें याद हो गया जी। हिस्टडीन है, मिथ्योनिन है, थ्रियोनिन एंड वैलिन इज़ एसेंशियल एंड ग्लूकोजेनिक, ओके। अब आता है हमारे पास ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ, लेकिन होंगे वो भी एसेंशियल है। इसमें इसको याद करने के लिए हमने जो निमोनिक बनाया हुआ है वो PTI बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो किसी को भी नहीं भूल सकता, खैर PTI। अब P से हमारे पास, अच्छा I से एक ही बनता है दैट इज़ आइसोल्यूसिन, P और T से काफ़ी बनते हैं। तो हमने ना इसको याद करने के लिए ये याद करना है जी, PTI में वो वाली चीज़ आती है जो बहुत बड़ी हो, ठीक है। बहुत बड़ी इन द सेंस के उसके जो स्पेल हैं वो सबसे ज़्यादा हों, तो फिनाइलएलानिन आ गया, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ट्रिप्टोफैन। अब यहाँ से फ़ैन को देख के भी थोड़ी बड़ी बड़ी वाली फीलिंग आती है ना, तो इस तरह से इसको याद करना है। लार्ज मतलब जो है वो थोड़ा फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, ओके। उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया जी, कीटोजेनिक हो और हमारे पास एसेंशियल भी हो, तो उसमें हमारे पास एक ही आ जाता है दैट इज़ 2L, ठीक है। दो ही L है हम पूरे अमीनो एसिड में, और वो दोनों L उठा के हमने यहाँ पे लिख दिए जी, ल्यूसीन है और लाइसिन है, ओके। अब आ जाता है जी नॉन एसेंशियल की तरफ आ जाते हैं हम। नॉन एसेंशियल में हमारे पास कीटोजेनिक और जो ग्लूकोजेनिक बोथ होगा वो क्या है, एक ही है दैट इज़ टायरोसिन, सही है। उसके अलावा हमारे पास बाकी जितने भी अमीनो एसिड रह गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक में। नॉन एसेंशियल कीटोजेनिक कोई अमीनो एसिड नहीं होता। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ये याद कर लेना है जी, 4A3GCPS, 4A3GCPS। ए वाला कोई भी इनमें नहीं था, ए वाले सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, जी वाले सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, सी वाला है ये एक वो भी इसमें आ जाएगा, एस वाला भी एक वो इसमें आ जाएगा, बस पी वाला जो प्रोलीन है ना वो एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से याद कर लिया, क्या, आर्जिनिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इस तरह से सिस्टाइन, प्रोलीन, और हमारे पास क्या आ जाता है जी, सेरीन आ जाता है। इट वाज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन की बेस पे हमने डिस्कस किया। नॉन पोलर साइड चेन हो सकती है, पोलर हो सकती है, उसके अलावा जो है वो एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, ठीक है। या फिर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हाइड्रोक्सल कंटेनिंग कौन सी है, एरोमेटिक कौन सी है, सल्फर कंटेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन अब कोई भी हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन करे तो हमें उसमें से आता होगा। सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बेस पे, दैट वाज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। और थर्ड वन जो था वो मेटाबॉलिज्म के बेस पे था। मेटाबॉलिज्म के बेस पे हमारे पास ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक था, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन थी। तो होप सो के अब ये इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब दी चैनल।